गोइंग ऑन? थडानी इंडस्ट्रीज के शेयर जो आसमान छू रहे थे वो एक ही हफ्ते पे जमीन पर गिराए हैं। अगर यही हाल रहा ना तो हमारी कंपनी गटर में जा सकती है। मैम हम शेयर्स को ऊपर लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं है ना तो जॉब छोड़ दो। लाखों की इनकम है आप सब लोगों की। कंपनी की प्रोग्रेस करना तो छोड़िए, उसे बचाने के लिए भी आप सबके पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी गैलेक्सी ग्रुप मुंबई में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, लेकिन सारी कंपनीज उन्हें अपना पार्टनर बनाने के लिए पीछे पड़ी है। तो तुम भी पीछे पड़ जाओ। थडानी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कोई भगवान नहीं आने वाला। हेलो जी, ये आपका कोरियर। ये तुम अंदर कैसे आए? मैम आपकी सिक्योरिटी तो सो रही थी, इसलिए मैं अंदर आ गया। सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब किया हो तो। तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है? पता तो है मैडम जी, थडानी इंडस्ट्रीज की तो पूरी बैंड बजी पड़ी है, सब जानते हैं। मैम मेरे पास एक आइडिया है। मैम आप अपना 5 नंबर वाला प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए और 6 नंबर वाले प्रोजेक्ट पर पूरा दाव लगा दीजिए, आपकी चांदी हो जाएगी। बेवकूफ, यहाँ बड़े बड़े MBAs परेशान हो रहे हैं और तू मामूली इंसान हमें अकल सिखा रहा है। मैम ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं अभी इनिशिएट करती हूँ। आखिर तुम हो कौन? हम एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। गुड बाय। आखिर ये आदमी था कौन? डिलीवरी बॉय तो नहीं था। हेलो, हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया हूँ, बस लास्ट डिलीवरी करके ही आ रहा हूँ। क्या नाम है उसका? वो लड़का आखिर था कौन? मैम जाने दीजिए ना, रास्ते कोई एरा गेरा हमें क्या बिजनेस सिखाएगा, आप उसे भूल जाइए। दिव्या मैम अभी ना गैलेक्सी कॉर का मेल आया है, वो हमारे प्रोजेक्ट नंबर 6 पर 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब वो आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। पूर्वा, मुझे जल्द से जल्द उस आदमी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहीं गायब ना हो जाए, ढूंढो उसे। जी मैम। राहुल सर, आपका 6 साल का वनवास खत्म हो चुका है सर। अब वक्त आ चुका है कि सारी दुनिया को आपकी असलियत का पता चले। ये रहा आपका गोल्डन कार्ड। गैलेक्सी ग्रुप आपका इंतजार कर रहा है। आपकी फैमिली अगले हफ्ते मुंबई आ रही है। उन्होंने राय फैमिली को आपके लिए बहुत बड़ा फंक्शन रखने को कहा है। थैंक यू मिस्टर पटेल। मेरी बीवी और उसकी फैमिली सभी मेरे इस राज से अनजान थे। एक काम कीजिए, मेहरा इंडस्ट्रीज में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मेरी सास का बर्थडे आ रहा है, उनके लिए धनराज फैमिली की तरफ से एक शानदार तोहफा खरीद लीजिए। मेरी बीवी माया बहुत खुश हो जाएगी। ओके सर, आइए कार में बैठिए। अभी नहीं, अभी मुझे मेरी लास्ट डिलीवरी कंप्लीट करनी है, इतना तो बनता ही है। माया तुम यहाँ? माया, मेरा कुरियर आ गया क्या? माया ये कौन है? माया तुम इस डिलीवरी बॉय को जानती हो? ये मेरा पति था राहुल। क्या बात कर रही हो? ये डिलीवरी बॉय तुम्हारा पति है? हाँ, एक्चुअली लव मैरिज हुई थी हमारी। 5 साल पहले इस पर दिल आ गया था। और फिर तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर डाली, है ना? तो मिस्टर राहुल, मेरा नाम प्रतीक राय है। मैं गैलेक्सी कॉर्पोरेशन मुंबई ब्रांच का डेप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ। गैलेक्सी कॉर्पोरेशन? हाँ, क्या हुआ? कभी गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का नाम नहीं सुना?
हाँ भाई, तुम जैसे गरीब लोग कहाँ इतनी बड़ी कंपनी के बारे में जानते होंगे। माया, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम इसके साथ कर क्या रही हो होटल रूम में? अपनी बकवास बंद करो। मैं यहाँ बिजनेस डील के लिए आई हूँ। बिजनेस डील, और वो भी होटल के रूम में? माया, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? अरे रे रे, माया तुम्हारा पति कितना नैरो माइंडेड है, अपनी पत्नी पर इतना गंदा शक करता है। छोटे लोग और उनका छोटा दिमाग। तुम चुप रहो, पति पत्नी के बीच में मत आओ। कैन यू शट योर माउथ? मिस्टर राय से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफी मांगो। मैं माफी मांगू? होटल रूम में तुम हो और माफी मुझे मांगनी है? हाँ तो मैं कुछ गलत काम करने आई हूँ क्या? और तुम ससुराल में कपड़े धोना और खाना बनाने के अलावा करते क्या हो? असली काम मैं कर रही हूँ, समझे? जरा तो शर्म करो तुम। अरे जाने दो माया, बेचारा इतनी मेहनत से मेरा कुरियर लेकर आया है, इसे मैं टिप भी देता हूँ, खुश हो जाएगा। देखो तुम ना। स्टॉप इट राहुल। मिस्टर राय, हम ये बिजनेस डील बाद में करते हैं, अभी जाना होगा। माया, अगर तुम्हें बिजनेस में प्रॉब्लम थी तो तुम मेरे से शेयर कर सकती थी। क्या कहा? तुम्हें बताऊं? होश में हो ना तुम? बिजनेस के बारे में तुम जानते क्या हो? तुम ठहरे गवार इंसान, और मिस्टर प्रतीक राय कौन है पता भी है तुम्हें? हाँ, एक नंबर का जाहिल और घटिया आदमी। बदतमीज तो तुम हो जो अपनी औकात भूल गए हो। माया, तुम मेरे बारे में ये सोच रखती हो? कहाँ गया हमारा वो प्यार? वक्त के साथ सब उड़ गया और अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। और हाँ, प्लीज दादी के बर्थडे पे जलील मत करना मुझे, समझे तुम? अपनी औकात में रहो। हटो। दादी हैप्पी बर्थडे, ये मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू बेटा। नमस्ते। ओए फटीचा जीजा जी, आप हमारे साथ क्या बैठ रहे हो? जाकर दरवाजे पर पहरा दो, वही काम आपको शोभा देता है। जाने दे ऋतु। दादी माँ, इसके यहाँ आते ही ना मेरा मूड खराब हो गया। देखिए ना कैसे हाथ हिलाते हुए आए हैं जीजा जी। इतनी भी शर्म नहीं है कि गिफ्ट लेके आ रहे हैं। मैंने कुछ गिफ्ट मंगवाए हैं, अभी आते ही होंगे। अच्छा, इतने बड़े तोहफे हैं जो ये साहबजादे अपने हाथ से नहीं उठा पा रहे। वाह, हाँ, छोटे कहीं के। मेरी बेटी की कुंडली में बैठा तो शनि है, शनि। मैं शनि हूँ? ससुर जी, आप कुछ भूल रहे हैं। 5 साल पहले आपके पास कुछ भी नहीं था, और जब से मैं आपके लाइफ में आया हूँ तभी आपका बिजनेस चला है। अच्छा, मतलब तुम्हें लग रहा है ये सब कुछ तुम कर रहे हो? अरे ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर, क्योंकि ये सब कुछ मेरी बेटी के मेहनत का नतीजा है, और तुम हमारे फेंके हुए पैसे पर पल रहा है। आपकी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। चुप कर लो, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन सा मनोज दिन था जिस दिन मेरे बेटी ने तुम्हारे साथ शादी की थी। देखिए दादी जी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे दादी। राजेश्वरी मेहरा जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा, तुम्हारे आने से इस पार्टी को 4 चांद लग गए। थैंक यू। और मैं भी आपकी खुशियां और बढ़ाने वाला हूँ। मतलब? क्या आप दिल्ली के धनराज फैमिली को जानते हैं? अरे बेटा, उन्हें कौन नहीं जानता। उनका स्टेटस तो हमारे से सबसे ऊपर है। जी, उनका तीसरा बेटा जो गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का असली मालिक है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, वो दरअसल मेरा दोस्त है। और मैंने अपने दोस्त से कहकर मेहरा इंडस्ट्री के बारे में बात की, और उससे मैंने आपकी कंपनी में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की है। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट लाया हूं, ये देखिए। अरे वाह,
ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ पापा, देखिए ना, कुछ लोग होते हैं प्रतीक जी जैसे, एकदम डैशिंग, और कुछ लोग होते हैं मेरे जीजा जी जैसे, एकदम निकम्मे। क्यों जीजा जी? मुझे गालियां देने से पहले अगर मेरी असलियत जान लेते तो अच्छा होता। तुम इस बहरूपिये की बातों में ना आते, पर अब बहुत देर हो चुकी है। ये झूठा आदमी जब से जो बकवास कर रहा है, इस पर आप पे भरोसा है? धनराज फैमिली का असली बेटा, गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का असली मालिक लॉर्ड धनराज कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। क्या कहा? तुम लॉर्ड धनराज हो? ओह माय गॉड, ये आदमी बिल्कुल पागल हो गया है। सही कहा प्रतीक जी आपने, ये अपने आप को शेर समझ रहा है। अरे अरे इसे कोई चुप करा दे, वरना ये अपने आप को अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल दे। हाँ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मजाक ही तो है जीजा जी, आपका सरनेम भी धनराज है, तो क्या आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं? सिर्फ नाम धनराज होने से कुछ नहीं होता, जेब में धन का राज भी होना चाहिए, समझे? ये गिफ्ट धनराज फैमिली की तरफ से आपके लिए। बाप रे, मेरे लिए? हाँ दादी, ये गिफ्ट आपके लिए मैं लेकर आया था। बस करो जीजा जी, कितना फेंकोगे? ये गिफ्ट धनराज फैमिली ने भेजा है, आप फ्री में क्रेडिट क्यों ले रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सहन कर लिया तुम्हें, अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनना। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, समझे तुम? मैम, आपने उस डिलीवरी बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था ना, ये लीजिए मैम। मैम, उस लड़के का नाम राहुल धनराज है, वो बिजनेसमैन मेहरा का घर जमाई है। ये भी पता चला है मेरा फैमिली उसे ठीक से बर्ताव नहीं करती। उन लोगों को सच्चे इंसान की कदर कभी थी नहीं पूर्वा। एक काम करो, मैं तुम्हें एक लिस्ट देती हूँ, वो सारी चीजें तैयार रखो, मुझे एक बड़ा सरप्राइज देना है। सरप्राइज हो गए ना? मुझे तुमसे तलाक चाहिए, क्योंकि तुम हमारी फैमिली पर एक बोझ बन चुके हो। जब भी मैं हाई सोसाइटी में जाती हूँ ना, तुम्हारे कारण मुझे शर्म आती है। और हाँ, वैसे भी हमारी जोड़ी सूट नहीं होती, पति कम नौकर ज्यादा दिखते हो। जैसे तुम नौकर कह रही हो माया, उसी ने तुम्हारी फैमिली की सारी मुसीबतों को अब तक अपने कंधे पर लिया है, और ये एहसान मैंने कभी जताया नहीं। शायद यही मेरी गलती हो गई। अच्छा, तो एक एहसान कर दो, मेरी जिंदगी से ना तुम हमेशा के लिए दूर चले जाओ, ओके? मिस्टर राहुल धनराज, ये हमारी दूसरी मुलाकात है और मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आई हूँ। मेरे लिए? हाँ, ये रहे थडानी इंडस्ट्रीज के 30% शेयर्स, और ये रही मालाबार हिल्स के बंगलोज की कीज। ये ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। ये क्या हो रहा है? आप पागल हो गई हैं क्या? नहीं मिस माया जी, मुझे हीरे की परख बहुत अच्छे से है, लेकिन शायद आपको नहीं, इसीलिए तो इतनी बेशर्मी से बात कर रही हैं। देखिए, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, जरा जुबान संभाल कर बात करिए आप हमसे। मिस दिव्या, आप इस निकम्मे इंसान पर इतनी दौलत क्यों लुटा रही हैं? कहीं आपका भी दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अभी भी वक्त है, पीछे हट जाइए, वरना क्या? बताइए मुझे। वरना मुझे आपको बर्बाद करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। मैं इन गीदड़ धमकियों से नहीं डरती, आपको जो करना है आप कर लीजिए। बस राहुल, बहुत हुआ। क्यों हमारी खुशियों में तुम जहर घोल रहे हो? यू नो व्हाट, मेरे रिश्तेदार सब सच कहते हैं कि तुम एक निहायत निकम्मे और बेवकूफ इंसान हो। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है।
कि मुझे तुमसे शादी तोड़ देनी चाहिए। अच्छा अब एक काम करो, यहाँ से सामान कलेक्ट करो और निकलो। गेट लॉस्ट। तुम्हारे रिश्तेदार मुझे गालियां देते रहे, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से सहन करता रहा। ठीक है, अगर सारे रिश्ते तोड़ने ही हैं तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा माया। हेलो मिस्टर पटेल, जल्द से जल्द मेरी लोकेशन पर आ जाइए। मिस्टर पटेल, एक काम कीजिए, मेहरा इंडस्ट्रीज के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए और यहां पर लाए सारे गिफ्ट्स वापस मंगवा लीजिए। हे भगवान, ये इंसान तो पूरी तरह पागल हो गया है। इसे कोई पागल खाने में भर्ती करो या फिर इसे यहां से लात मार के बाहर निकाल दो। माँ, आपने देखा ना माया का पति कितना बेशर्म है। सही कह रहे हो राहुल। सुनो, आज से हमारे फैमिली से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। आज से हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, समझे तुम? तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। अरे तुम्हें पता है गैलेक्सी ग्रुप के सीईओ मिस्टर जतिन पाटिल यहाँ आ रहे हैं। गैलेक्सी कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर जतिन पटेल यहाँ आ रहे? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये तो नहीं राहुल सब सच बोल रहा है। यही गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक और धनराज फैमिली का तीसरा बेटा। अरे नहीं नहीं दादी माँ, अगर ये सच कह रहा होता तो आज हमारा परिवार दुनिया की अमीर फैमिलियों में से एक होता। ये आदमी बड़ा ही ड्रामेबाज है, अपना निकम्मापन छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अरे तो तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। मैं निकम्मा हूँ। पिछले 5 सालों से मैं अपने कॉन्टैक्ट यूज करके मेहरा फैमिली की जितनी हेल्प की है ना, और कोई फैमिली होती तो आज सबसे अमीर फैमिली होती। तुमने जरा सी बिजनेस की समझ ही नहीं है, तुम लोग ही निकम्मे हो। तुम बहुत बोल चुके राहुल, मुंह संभालो नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। जाने दीजिए पापा, ये कुत्ते की पूंछ है। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर राहुल नाटक कर रहा है तो मिस्टर जतिन पटेल यहाँ कैसे आ गए? अरे दादी, वो जरूर प्रतीक राय से मिलने आए होंगे, क्योंकि वो तो मुंबई ब्रांच के डिप्यूटी जनरल मैनेजर है ना। इसका मतलब साफ है कि हमें बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है ना मिस्टर राय? हाँ हाँ बिल्कुल। मिस दिव्या थड़ानी, अभी भी वक्त है, हमारे साइड आ जाओ। इस कमीने के पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिस्टर प्रतीक, मैं आप जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ कि वक्त देख के बदल जाऊं। मैंने राहुल को फुल सपोर्ट दिया है और कुछ भी हो जाए मैं अब अपना फैसला तो बिल्कुल नहीं बदलूंगी। और हम भी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। राहुल चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे वाह जतिन पटेल जी, आपके दर्शन पाके हमारे तो भाग ही खुल गए। मिस्टर जतिन पटेल, ये मेरी बड़ी बेटी माया है। मेरा सारा बिजनेस यही संभालती, बहुत होशियार है। हाँ हाँ, मेरी बेटी तो लाखों में एक है, इसलिए तो प्रतीक राय हमारे लिए गैलेक्सी कॉर्पोरेशन से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। प्रतीक राय इन्वेस्टमेंट लेके आए? जी हाँ, वो तो अब हमारे लिए भगवान के समान बन गए हैं। अरे बेवकूफो, किस दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? ये इन्वेस्टमेंट ये प्रतीक नहीं लाया, बल्कि इसे लाने वाला गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक और धनराज फैमिली का तीसरा बेटा है, और वो है मिस्टर राहुल धनराज। नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राहुल की वजह से मिला है?
मिला नहीं है, मिला था, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट हम वापस ले रहे हैं। मेहरा फैमिली इस लायक ही नहीं है कि उनके साथ कोई रिश्ता बनाए। हे भगवान, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आई एम सॉरी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक बिलियनियर हो और तुम हमारे घर में ही नौकर बन के रहे? ऐसा क्यों? ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है माया, ताकि हमें दुनियादारी की समझ आ जाए। पर तुमने तो मुझे पूरी जिंदगी ही समझा दी। लेकिन तुम सच बताते तो। सच? मैंने सच ही तो कहा था तुमसे माया, कि तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर दूंगा, तुम्हें इस दुनिया की सबसे रिच वुमन बना दूंगा। पर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं था। पर अब बहुत लेट हो चुकी है माया, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। अरे बेटा, वो सब बातें भूल जाओ। फैमिली में ऐसी अनबन तो होती रहती है। ये अनबन नहीं दादी, ये तो हम आपके सच्चे रूप हैं जो अब मेरे सामने आए हैं। अब मैं ही आप लोगों से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ और माया को डाइवोर्स देता हूँ। मिस्टर जतिन, ये सारे गिफ्ट्स आप वापस लेके जाइए। मिस्टर राहुल, मैं चलती हूँ। ठीक है, चलिए मिस्टर जतिन, हम चलते हैं। राहुल सर, आप बस एक ऑर्डर दीजिए सर। इस मेहरा फैमिली को एक ही दिन में सड़क पर ला दूंगा मैं। नहीं मिस्टर पटेल, हम अपनी पावर्स का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप यकीन मानिए, ये मेहरा फैमिली अपनी करतूतों से ही एक ना एक दिन सड़क पर आ जाएगी। हे भगवान, ये हमें कौन से जुर्म की सजा मिल रही है? लगता है पिछले जन्म में हमने बहुत बड़े पाप किए होंगे। पिछले जन्म ने नहीं बेटा, इसी जन्म ने हम सारे काम किए हैं। हमारे घर में जमाई बन के साक्षात कुबेर भगवान आए थे और हमने उनको नौकर बना के रखा। आज तो हद हो गई। उन्हें ऐसी गालियां दी, उनके जगह और कोई दूसरा होता हमको घसीट घसीट कर मारता। मुझे तो जीजाजी अच्छे लगते थे, लेकिन मैं आप सबके बहकावे में आ गई। चुप कर तू। कितना झूठ बोलती है तू। तू तो हमेशा राहुल को ताने मारती रहती थी ना, और कितना झूठ बोलेगी। एक मिनट, आप सब इतना रो क्यों रहे हैं? आप सबको क्या लगता है ये सब जो हुआ वो सब सच था? मतलब कहना क्या चाहते हो? मिस माया मेहरा, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। ये सब उस हरामजादे राहुल का नाटक था। उसने हम दोनों को होटल में देख लिया था ना, तो हमें सबक सिखाने के लिए ये सब उसने ढोंग रचाया। ढोंग? और वो जतिन पटेल? और जतिन पटेल भी नकली आदमी है। मैं गैलेक्सी कॉर्पोरेशन के असली मालिक को जानता हूं और उनके तीसरे बेटे को भी जानता हूं। ये राहुल वो नहीं है। अरे हाँ, आप तो उन्हें जानते हो ना। लेकिन राहुल तो हमारे सारे गिफ्ट लेके चला गया। हाँ, उसे रोकना चाहिए था, लेकिन मैं भी उस वक्त थोड़ा शॉक हो गया था। कमीना, उल्लू का पट्टा मैं बेवकूफ बना के गया, उससे हम छोड़ेंगे नहीं। क्या राहुल सच में इतना बड़ा धोखेबाज है? जीजाजी तो मिस्टर नटवरलाल निकले और हम बेचारे उनके नाटक में फंस गए। ये उस कमीनी ने तो हमारे गैलेक्सी इन्वेस्टमेंट के पेपर भी फाड़ दिए। डोंट वरी, मैं हूं ना। मेरे पास आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। मतलब इसी हफ्ते इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा फोरम होने वाला है। वहाँ प्रेसिडेंट्स भी आएंगे चारों, और वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट मिलने के पूरे चांसेस हैं। और माया अपने टैलेंट से सारे इन्वेस्टर्स का दिल जीत सकती है। अरे वाह, लेकिन हमारे पास तो उस फॉर्म का इनविटेशन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मेरे डैड उसका सारा इंतजाम कर देंगे। क्या बात है। तो जतिन, वो आपने सारे पेपर्स तो चेक किए थे ना? यस सर। अच्छा, एक काम करिए, जो दिव्या ठडानी ने मुझे बंगलों के कागज दिए थे और अपनी कंपनी के शेयर्स दिए थे, उन्हें वापस लौटा दीजिए। ओके सर, एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। वो लड़की बहुत अच्छी है,
पार्टी में जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी आपके साथ में सपोर्ट में खड़ी हुई। ऐसी लड़कियों पे विश्वास करना तो बनता है। शी इज वन ऑफ देम। ओके सर, मैं चलता हूँ। ओके। धनराज जी। कमलेश जी, कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। जी धनराज जी, आपको पाकर तो मैं धन्य हो गया। कैसी बात कर रहे हैं? इस हफ्ते जो इन्वेस्टर का फोरम होने वाला है उसका इनविटेशन देने आया हूँ, ये लीजिए। अब वहां सिंहासन पर तो आप ही को बैठना पड़ेगा ना। जी मैं जरूर आऊंगा। मैडम जी, राहुल जी ने तो आपके सारे गिफ्ट्स लौटा दिए। कोई बात नहीं पूर्वा, हम उसे अब और बड़ा सरप्राइज देंगे। दिव्या मेरी जान, तुम तो मुझे भूल ही गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोनी? कुआं तो प्यासे के पास आ नहीं सकता, तो प्यासा ही चल के कुएं के पास आ गया। मैं अभी बिजी हूँ रोनी। इतनी क्या बिजी कि अपने प्यारे मंगेतर के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकती? मंगेतर, हमारी शादी फिक्स हुई थी और इस बात को 2 साल हो चुके हैं। तुम भूल जाओ मुझे। मुझे अब अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। बिजनेस के साथ तो हमें भी आगे बढ़ना है। बाय द वे, कल रात को मेहराज के बर्थडे पार्टी में जो हुआ उसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। तुम्हें इससे क्या लेना देना है रोनी? लेना देना है दिव्या। कल तुम्हारी मुलाकात गैलेक्सी कॉर्प के असली मालिक से हुई। इसी बात पर फुदक रही हो ना? मैं तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देता हूं। ये जो राहुल है ना, बहुत फ्रॉड लड़का है। ये सिर्फ मेहराज का दामाद है और कुछ नहीं। और मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि धनराज का तीसरा बेटा, जो कि गुमनाम है, वो अगले हफ्ते मुंबई आने वाला है। क्या? शौक लगा ना? अब ज्यादा सपने देखना बंद करो और जल्दी से मुझसे शादी कर लो, वरना कहीं गुस्सा मुझे आ गया ना तो तुम्हारे सारे बिजनेस को चौपट ना कर दूं। मुझे जवाब जल्दी चाहिए। मैम, मतलब वो राहुल सच में धोखेबाज निकला? पूर्वा, मैंने शादी करने का फैसला लिया है। इस रोनी कपूर से? नहीं, राहुल से। आइए मिस्टर मेहरा। नमस्कार कुलकर्णी जी। प्रतीक सर ने पहले ही बता दिया था कि आप आने वाले हैं। आप प्रतीक सर के मेहमान नहीं, हमारे भी मेहमान हैं। आज से आपकी सारी खातिरदारी की जिम्मेदारी मेरी। आप रुकिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देखा तुम लोगों ने प्रतीक राय कितने काबिल है। माया, तुमने शादी करने में बहुत जल्दबाजी दिखा दी। हाँ, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ दी, अब तुमने उस कमीने राहुल को छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो अब जल्दी जल्दी फैसला ले लो दूसरी शादी करने का, वरना मैं ही प्रतीक जी को पटा दूंगी। ये हरामजादा यहाँ क्या कर रहा है? ओए फटीचर, तू यहाँ भी आ गया मुंह मारने। अब यहाँ किसको उल्लू बनाने आया है? कल पार्टी में तो बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। एक्टिंग तो मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, एक बेरोजगार पति होने की, लेकिन अब मैं अपने असली रूप में आया। क्या फिल्मी डायलॉग मार रहा है? तू एक नंबर का चोर है, चोर। क्या कहा? मैं चोर हूँ? हाँ, तुम चोर हो। राज फैमिली ने जो गिफ्ट दिए थे वो तुम चुरा के लेके गए। चुपचाप उसको वापस कर दे, नहीं तो तुम्हें पता है हम क्या करेंगे? हम तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे, फिर देखना तुम्हारे हड्डियों का क्या चूरमा बना देता है। प्रतीक, मेरी बात ध्यान से सुनो। गैलेक्सी कॉरपोरेशन के असली मालिक यहाँ आने वाले हैं। उनकी खातिरदारी में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बी केयरफुल। जी सर। आज तक झूठ बोलता रहा कि मैं उस इंसान को जानता हूँ, लेकिन आज तो सचमुच में उससे मुलाकात हो जाएगी। वाह, उस धनराज के वंश की मैं दिल खोल कर तारीफ करूंगा। अरे क्या सोच रहे हो? जाओ। सॉरी सर। जी सर। ओके सर। तू कुत्ता है, कुत्ता, जिसे 5 साल पहले मेरी बहन ने घर लाके पाला था। तुझे खिलाया पिलाया और
आज वही कुत्ता हमारे ऊपर भौंक रहा है। अपनी जुबान का लगाम दो रितु। मेरे एक फोन कॉल से तुम और तुम्हारे सारे बिजनेस तबाह हो जाएंगे, समझी? वाह वाह, क्या बात है। ये कुत्ता सिर्फ भौंक ही नहीं रहा है, बल्कि हमें काटने को भी दौड़ रहा है। तुझे पता है ना पागल कुत्तों के साथ क्या करते हैं? एहसान फरामोश। रितु, तुम्हें अपने मुंह से जहर उगलने के अलावा कुछ और भी आता है क्या? मेरी बहन को कुछ मत कहना। और उसने अभी तक जो कुछ भी कहा है 100% सही कहा है। तुम एक निकम्मे हो, ये तो मुझे पता था, लेकिन उसके साथ एक घटिया और धोखेबाज इंसान निकलोगे ये मैंने सोचा नहीं था। वो तो अच्छा है, प्रतीक ने मेरी आंखें खोल दी। प्रतीक ने तुम्हारी आंखें नहीं खोली, नहीं है, आंखें बंद कर दी। उसने जो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, आज जाके वो खुली है। वो मैं ही था जिसने मेहरा इंडस्ट्रीज में 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। चुप रहो। वो प्रतीक राय थे जो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आए। तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। ये चाहता है तुम्हारा मुंह तोड़ दो। हम तेरे जैसे जानवर नहीं। जानवर नहीं हो तो जानवरों जैसे बर्ताव भी तो मत करो। ओ हेलो, मेरे डैड से तमीज से बात करो, समझे तुम? और जो गिफ्ट दिए है ना वो जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो गिफ्ट मेरी तरफ से ही थे माया, और मैं ही उन्हें वापस लेकर गया हूं, क्योंकि तुम उन गिफ्ट्स के लायक ही नहीं हो। माया, ये हरामजादा ऐसे नहीं मानेगा। अरे इतना बड़ा कांड करके यहाँ मुंह ऊपर करके फिर आ गए। से इसके बेशर्मी का पता चल जाता है। बेशरम के साथ बदतमीज भी है। हाँ, को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। किसी भी तरह की तकलीफ नहीं चाहिए। अरे मिस्टर प्रांजप, मुझे यहाँ पर एकदम टाइट सिक्योरिटी चाहिए। आप यहाँ के जनरल मैनेजर हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। इस होटल में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आने वाली है। धनराज खानदान का तीसरा बेटा, गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक। अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ हुई तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। अगर यहाँ से निकाले गए तो तुम्हें दुनिया में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं सर, हम बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। हमारी हॉस्पिटैलिटी में जरा भी कमी नहीं रहेगी। गुड। क्या कर रही हो माया? क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपना गला खराब कर रही हो? गला क्या, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुमसे शादी करने के जुर्म में मुझे फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा माया, लेकिन तुम्हारा ऐसा घिनौना चेहरा देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। चुप कर धोखेबाज, बड़ा आया एक्टिंग करने वाला। अब तू देख तेरी हड्डी पसली कैसे टूटती है। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? इस होटल में तो सिर्फ वीआईपी लोगों को एंट्री मिलती है ना, तो फिर ये रास्ते का गुंडा मवाली यहाँ कैसे आ गया? आपकी सिक्योरिटी ने इसे अंदर कैसे घुसने दिया? आप कौन है मिस्टर? कुलकर्णी साहब, इस घटिया आदमी के साथ तमीज से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, चोर है चोर। अरे इसे धक्के मारकर, लात मारकर बाहर निकाल दो। गार्ड्स, बाहर निकालो इसे। एक मिनट, इस होटल में तो सिर्फ वीआईपी को एंट्री मिलती है ना? ये रहा मेरा इन्वेस्टर फॉर्म्स का ऑफिशियल इनविटेशन। इस इनविटेशन को जरा ध्यान से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अरे बाप रे, इसके पास ये इनविटेशन कार्ड कहां से आ गया? डैड, हाँ। आप इतना शॉक क्यों हो रहे हैं? आप तो इस धोखेबाज को जानते हैं ना। जरूर इसने किसी जेरोक्स की दुकान से प्रिंट आउट निकाला होगा और सबको उल्लू बनाकर रिसोर्ट में घुसाया। जरा ठीक से इनविटेशन को देखो, इस पर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के चारों प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स हैं। अपनी बकवास बंद कर हरामजादे, चुपचाप यहां से चलता बन। कुलकर्णी जी, ऐसे बदमाश लोगों को आप एंट्री कैसे देते हो? माफ कीजिए, मैं अभी से निकाल देता हूं। एक मिनट, आप इनविटेशन चेक कीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मेहरा साहब तुम्हारे बारे में कितना कुछ बोल रहे हैं तो ये तो सच ही होगा। और तुम शक्ल से एक घटिया इंसान लग रहे हो,
तुम एक नंबर के बदमाश इंसान हो। रही बात इस इन्विटेशन की, तो इसकी सही जगह कचरे के डिब्बे में है। अब तुम यहां से शांति से जाओगे या अपनी हड्डियां तड़वाकर जमीन पर रेंगते हुए जाने का इरादा है? यस मिस्टर शाह। हाँ धनराज सर, आप पहुंच गए? सर मैं आपके होटल की लॉबी में ही खड़ा हूँ और आपके गार्ड्स यहाँ पर मेरे हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कहा? आपके हाथ पैर? उनकी इतनी मजाल। आई एम सॉरी सर, मैं अभी उन लोगों की खबर लेता हूँ। प्रांजपे! प्रांजपे, धनराज सर यहाँ आ चुके हैं और तुम्हारी सिक्योरिटी उनके साथ बदतमीजी कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता सर। हाँ ऐसा ही हो रहा है। अगर धनराज सर को एक खरोंच भी आई तो तुम्हारा ये होटल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फिर तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। आओ मेरे साथ। लगता है तो सीधी तरह से बाज नहीं आएगा। सिक्योरिटी मारो इसे। मैंने कहा था ना, ये एक नंबर का गुंडा मवाली इंसान है। हरामजादा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या हो रहा है ये सब? कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई धनराज सर को मारने की? ये वो इंसान है जिसका हम सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और तूने इन पर हाथ उठाया। दिल तो ऐसा कर रहा है कि तुझे जान से मार दूं। ये बदतमीज इंसान के साथ क्या सलूक करना है ये आप ही डिसाइड कीजिए। कहीं मेरा हाथ उठ गया तो ये बेचारा जान से चला जाएगा। आज सालों बाद मेरे हाथ खुल गए। जो बचपन में ट्रेनिंग ली थी वो आज काम आ गई। कहीं गलती से मेरे हाथों इसका खून हो जाता तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मुझे माफ कर दिए सर, मैं इन महराज की बातों में आ गया था। वो आपको इतनी गालियां दे रहे थे तो मैं उनके बहकावे में आ गया। एक बार मेरा इनविटेशन देख लेते तो ये सारी गलतफहमी दूर हो जाती। लेकिन नहीं, तुम तो अपने ही एटीट्यूड में थे। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका बंदोबस्त करता हूँ। सिक्योरिटी, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। और सर इन बदतमीज लोगों के साथ क्या करना है? आप कहें तो इनको भी सबक सिखाया जाए। जिंदगी ने पहले ही बहुत सबक सिखा रही है, हम और क्या कर सकते हैं? इन्हें इनकी किस्मत पर ही छोड़ दो। इन सब लोगों को धक्के देकर बाहर निकालो। अरे हमें नहीं। अरे नहीं राहुल, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? और तेरे मुंह में आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं मिस्टर मेहरा। अरे छोड़ो मुझे। और तुझे पता है मैं मेहरा हूँ, मेहरा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चारों प्रेसिडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। आप सबको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल तो हमें सिर्फ एक ही इंसान का इंतजार है, धनराज फैमिली का तीसरा बेटा और गैलेक्सी कॉरपोरेशन का असली मालिक लॉर्ड धनराज। पता नहीं उनके दर्शन कब होंगे। बहुत जल्द आपकी मुलाकात उनसे होगी। मुझे अभी भी मैसेज मिला कि वो इस होटल में पधार चुके हैं। अरे वाह, फिर तो आज हम सबकी किस्मत खुलने वाली है। और मेरी भी। आज तो मैं उस लॉर्ड धनराज पर ऐसा इंप्रेशन छोड़ूंगा कि वो मुझे अपना पार्टनर ही बना लेंगे। मुझे लगा लॉर्ड धनराज ही आने वाले हैं। मुझे उनसे मिलने की बड़ी जल्दी है। मैंने आप सबको बताया था ना मेहरा फैमिली के बारे में, बस उसी सिलसिले में मुझे उनसे कुछ बात करनी है। प्रतीक जी, ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड धनराज आपसे जरूर मिलेंगे। अगर आप उन्हें अच्छे लगे तो आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे आप सोच भी नहीं सकते। आपके मुंह में घी शक्कर। डैड, हमारी इज्जत का तो कचरा हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा
ये राहुल सबको धोखा देने में कामयाब कैसे हो रहा है? आइए सर, ये इस होटल का सबसे शानदार रूम है। सॉरी सर, यहाँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक बार फिर से। नहीं मिस्टर शाह, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। वो तो मैं ही हूँ जो लाइफ में कुछ गलत रिश्ते चुन लिए थे, उसी की कीमत चुका रहा हूँ। हेलो, मैं तुम लोग कहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। प्रतीक, हमें बेइज्जत होकर होटल से बाहर फेंक दिया है। इतनी इंसल्ट मेरी कभी नहीं हुई। व्हाट? तुम क्या बात कर रही हो? लॉर्ड धनराज, हमारी किस्मत को आज 4 चांद लग गए जो आज आपके साथ बैठकर बात करने का मौका मिला। आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। आपकी वजह से हमारा देश का कितना बड़ा फायदा हो रहा है। बधाई के हकदार तो असली आप हैं, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। सच में आप गजब के इंसान हैं। आप हमें जहाँ बोलिएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम वहाँ कर देंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। मेरी स्टडी के अनुसार हमें सारा पैसा टडानी इंडस्ट्रीज में लगा देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी लगता है उस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। मगर सर, मेहरा इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो एकदम कामचोर लोगों की कंपनी है। मैं उन्हें काफी सालों से जानता हूँ। वो लोग खुद तो डूबेंगे ही, और आप सभी को भी डुबा देंगे। आपने अच्छा किया कि मैं पहले ही आगाह कर दिया, वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सर, ये आपके लिए स्पेशल रेड इनविटेशन है ताकि आप फॉरेन में हाई लेवल पे बैठकर सब कुछ देख सकें। वैसे आपके खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं हुई? आपके मुंबई ब्रांच के मैनेजर यहाँ मौजूद थे, आपसे पर्सनली मिलने के लिए बेकरार थे, पता नहीं कहाँ चले गए। वो बदतमीज इंसान, वो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उसे अपनी कंपनी में रखा। उसके जैसा बदतमीज इंसान मेरी कंपनी में काम करता है, इससे शर्म की बात हो ही नहीं सकती है। माया, ये सब क्या हो रहा है? ये उस कमीने का किया धरा है। उस बेशरम की वजह से हमारी ऐसी हालत हो गई। What? लेकिन सब लोग उसकी चापलूसी क्यों कर रहे थे? हाँ, उस राहुल ने सबको ऑर्डर दे दिया और सभी ने हमारी कुत्ती जैसी धुलाई कर दिया और बाहर निकाल दिया। सचमुच मुझे डाउट हो रहा है, कहीं ये राहुल सचमुच में लॉर्ड धनराज तो नहीं? लगता है उस कमीने ने आप पर भी काला जादू कर दिया। मेहरा जी, होश में आइए। वो झूठा इंसान हम सबके आंखों में धूल झोंक रहा है। लेकिन सब लोग उसकी चापलूसी क्यों कर रहे थे? और वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, वो भी उस राहुल की इज्जत करते हैं। किसने कहा तुम्हें? तुमने खुद देखा है क्या? नहीं ना, इसीलिए तो वो हमें बेवकूफ बना रहा है, और हमें बेवकूफ नहीं बनना है। लेकिन राहुल को इस होटल में एंट्री कैसे मिली? यहाँ की इतनी टाइट सिक्योरिटी है। हाँ, लेकिन उस दिन देखा ना तुमने, उस राहुल के सर पर उस कमीनी दिव्या थड़ानी का हाथ है, और जरूर उन दोनों में कोई खिचड़ी पक रही है। उसी ने यहाँ पर राहुल को एंट्री दी होगी। हे भगवान, ये लोग हमें बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। भगवान, इस दुनिया में हम जैसे मासूम का जीना हराम करने के लिए ये लोग आए हुए हैं। तो क्या होगा? और 5 साल पहले हमने उस राहुल को अपने घर का दामाद बनाकर रखा है। इतनी नासमझी कैसे हो गई? प्रतीक जी, अभी आप ही हमारी रक्षा कर दीजिए। आप ही हमारे लिए भगवान जैसे, हमें बर्बाद होने से बचाइए। आप जो मांगेंगे वो हम आपको दे देंगे। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और कुछ नहीं। और आप फिक्र मत कीजिए, मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट से आपके बारे में बात कर ली है, और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आप सबका इंतजार कर रही है। अच्छा, ये तो कमाल हो गया प्रतीक जी। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब उस राहुल के प्यार में पड़ गई। मुझे तो उसकी सिंपलिसिटी भा गई। मुझे तो लगा ये अच्छा आदमी होगा, लेकिन ये इतना उल्टा निकलेगा मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। यस मिस्टर पटेल। दिव्या ठंडा जी का कॉल आया था, वो बता रही थी उन्हें आपसे मिलना है।
शायद उनके गिफ्ट्स मैंने वापस कर दिए, इसलिए नाराज हो गई होंगी। पता नहीं, लेकिन वो कह रही थी आपसे बहुत जरूरी काम है। आप एक काम करिए, उन्हें डायमंड रेस्टोरेंट पे बुला लीजिए, मैं वहीं आता हूँ। ठीक है सर, ओके। दिव्या जी, आपकी इंसल्ट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो। मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे तो ये सोच के शर्म आ रही है कि मैंने आपको अपनी कंपनी की इतनी छोटी ऑफर दी। मतलब? मैंने बस आपको 30% ऑफर किया। मैं अपनी कंपनी थरानी इंडस्ट्रीज के 50% शेयर्स आपको ऑफर करना चाहती हूँ। ये ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए और हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। दिव्या जी, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? आप मुझे अपनी कंपनी का आधा मालिक बना रही हैं। जी हाँ, और कल जो इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है, मैं आपके लिए उसका स्पेशल ग्रीन कार्ड भी लेके आई हूँ, ताकि आप फ्रंट लाइन में बैठ सकें। थैंक यू दिव्या जी, लेकिन आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी शादी बिजनेसमैन रॉनी कपूर से तय हुई थी और उस बेईमान इंसान से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसका मतलब आप उससे बचने के लिए मेरे से शादी करना चाहती हैं? ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए तो मैं अपनी कंपनी के 50% शेयर्स आपको ऑफर कर रही हूँ। लेकिन मैं। मुझे पता है कि आप लॉर्ड धनराज नहीं हैं, आप महराज को बेवकूफ बना रहे हैं। और फिर भी आप मुझे पसंद करती हैं, कमाल है। आप धोखेबाज लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छा समझती हूँ, धोखेबाज नहीं। और कहीं मैंने आपको धोखा देकर पूरी ठडानी इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर लिया तो? वो तो सभी करना चाहते हैं, मैं आप पे भरोसा करना चाहती हूँ। ये मेरी बेवकूफ़ी है या समझदारी, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है दिव्या जी, मुझे आपके सारे प्रपोजल्स मंजूर हैं। ठीक है, तो कल फोरम में मिलते हैं। जी बिल्कुल। सर, मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़की आपको फर्जी समझ रही है। फिर भी मेरे पर इतना भरोसा कर रही है। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। शी इज वन ऑफ अ काइंड। राजा साहब आ गए। गुंडा, मवाली, सड़क छाप, धोखेबाज, किन किन नामों से आपको नवाजा जाए बताइए। और भी कई गंदी गंदी गालियां है डैडी, और ये उन्हीं के लायक है। कमाल है, करेले को चाशनी में घोलो या फिर घी में पकाओ, करेला करेला ही रहता है। तुम लोग भी करेले की तरह हो जो कभी सुधर ही नहीं सकते। शायद जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। चुप कर धोखेबाज, अपनी औकात में रह। तो भाड़े का सूट पहन के तू सबको उल्लू बना सकता है, लेकिन हमें नहीं। और तेरी औकात इस होटल में झाड़ू लगाने की भी नहीं है, और ये बात तू भी अच्छी तरह से जानता है। वो क्या है ना प्रतीक, अगले कुछ दिनों में तू और ये मेहरा फैमिली रास्ते में भीख मांगती हुई नजर आएगी। और ये बात तू भी अच्छी तरह जानता है। अरे रास्ते पे भीख कौन मांगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज तू यहाँ क्या कर रहा है? किचन में बर्तन धोने का काम मिला है क्या? जा जा, जल्दी जा। हाँ हाँ, इस भिखारी को बर्तन और कपड़े धोना बहुत अच्छे से आता है। पिछले 5 सालों से ये हमारे यहाँ वही तो करता आ रहा था। हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर जीता था ये, पर पता नहीं अचानक से इसके पर कहाँ से निकल आए। ए, चल चल निकल जा बेटे, निकल जा, चल चल निकल। ऐसे कैसे निकल जाए? यहाँ इन्वेस्टर्स फोरम हो रहा है और मुझे वहां जाना है। क्या कहा? इन्वेस्टर्स फोरम? वहां क्या जाके सबके जूते पॉलिश करेगा? अरे बेवकूफ, वहां जाने के लिए स्पेशल इनविटेशन चाहिए होता है। ये देख, ऐसा वहां जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझा? राहुल, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो? इसके पहले तुम्हारे मुंह पे एक तमाचा पड़े, निकल जाओ यहाँ से। तमीज। मैंने क्या कहा तुम्हें समझ में नहीं आया? मुंह काला करो यहाँ से, गेट लॉस्ट। मुंह काला तो तुम लोगों का करना चाहिए। कल जो तुम लोगों की बेइज्जती हुई
उसे भूल गए क्या, या अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा है? शट अप यू बास्टर्ड। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम हमारी जिंदगी पर लगे सबसे बड़े धब्बे हो, समझ में आया तुम्हें? और हाँ, जो कि मैं ये धब्बा साफ कर चुकी हूँ। अब चुप रहोगे नहीं तो इसके आगे तुम्हें वो सुनाओगे ना। समझ जाने दो दीदी, क्या इन दो कौड़ी के लोगों से मुंह लगना। चलो हम अंदर चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। मैम, ये हमारा इनविटेशन कार्ड, हम अंदर जा सकते हैं? ये क्या किया आपने? आपका इनविटेशन इनवैलिड था, इसलिए फाड़ के फेंक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते मतलब? और हमारा इनविटेशन इनवैलिड कैसे हो सकता है? मुझे पता नहीं, मुझसे कहा गया है प्रतीक राय और मेहरा फैमिली को अंदर एंट्री ना दिए जाए। और ये इंस्ट्रक्शन किसने दिए? मैंने ही सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। मैं इस अच्छी जगह को गंदी नहीं करना चाहता। तुम लोगों की नीयत बड़ी गंदी है। मुंह संभाल के बात करो राहुल। सच चुभने लगा है क्या? अंदर जाने के लिए आपको एक वैलिड इनविटेशन चाहिए, ऐसा? ध्यान से देखो इस इनविटेशन को। लेकिन तुम्हारे पास ये इनविटेशन कहाँ से आया? कहाँ से आया ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसे कार्ड को देखकर तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। हरामजादे, मैं तुम्हारी सारी चालें समझ गया हूँ। तो एक नंबर का चोर है। तुमने किसी बिजनेसमैन से ये कार्ड चुराया है। मैं तुम्हारा भांडा सबके सामने फोड़ दूंगा, कुत्ता कहीं का। आप लोग भी कमाल करते हैं, ऐसे बदतमीज गुंडे मवाली को एंट्री दे देती है और हम जैसे रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन का इनविटेशन फाड़ देती है। इसने आपको कितने पैसे खिलाए बताइए? आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। सच बता कमीने, ये इनविटेशन कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने दिया है। ये इनविटेशन कार्ड मैंने राहुल जी को दिया है। मिस दिव्या थड़ानी, मुझे लगा ही था ये तुम्हारा ही काम होगा। अरे भिखारी आदमी तुम्हें क्या देने वाला है? ऐसा क्या जादू किया तुम पे इसने? देखिए दिव्या जी, इस फॉरम का इनविटेशन मिलना बहुत बड़ी बात है, और आप इस घटिया इंसान पर क्यों खर्चा कर रही है? सबसे पहली बात तो आप राहुल जी को इतने गंदे नामों से बुलाना बंद कीजिए। वो मेरे होने वाले पति हैं। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मिस्टर राहुल से मेरी शादी होने वाली है। हे भगवान, अब सारी दुनिया पागल हो चुकी है और हम लोग ही गिने चुने बच्चे हुए। सच कहा डैडी, ठडानी इंडस्ट्री की सीईओ दिव्या ठडानी दुनिया के सबसे बड़े निकम्मे और धोखेबाज इंसान को अपना पति बनाना चाहती है। आप लोग जिसे निकम्मा समझते हैं, वो मेरी नजरों में एक कीमती हीरा है। आप लोगों को हीरे की चमक नहीं दिखाई देती, क्योंकि आप सब लोगों ने अपनी आंखों में पट्टियां जो बांधी हैं। आंखों में पट्टी हमने नहीं, तुमने बांध रखी है मिस दिव्या। अभी तो इतना उछल रहा है, हमारे खिलाफ प्लान बना रहा है। इस लंगूर के मुंह में अंगूर जो आ गया है। मिस दिव्या, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द इस फर्जी इंसान से अपना पीछा छुड़ा लो, वरना आगे तुम बहुत पछताओगी। हाँ, जैसे हम पछता रहे। अफसोस की बात है कि आप इतने अच्छे इंसान की खूबियों को नहीं पहचान पा रहे। कोई बात नहीं राहुल जी, हम अंदर चलते हैं, हमें देर हो रही है। चलिए। दिव्या जी, एक औरत के नाते आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। इस आदमी को मैं पिछले 5 साल से झेल रही हूँ, और ये लूजर अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। घर का जमाई रहा, डिलीवरी बॉय का काम किया, और आपसे शादी करेंगी ना तो आपकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक नंबर का मनहूस इंसान है। इनफ, बहुत हो गया। देखिए, इतने टाइम से आप उनके साथ थी तो आपने उन्हें जी भरकर गालियां दी होंगी, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं है। मैं मेरे होने वाले पति के लिए इतना गंदा नहीं सुनूंगी। अगर आपने एक भी गलत वर्ड यूज किया ना तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगी।
लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए, मैं मेरे होने वाले पति की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलिए राहुल जी। ये सब चल क्या रहा है? कल ये इंसान हमारे घर में कुत्ते जैसा रह रहा था, हमारे टुकड़े पर पल रहा था, आज अचानक इतना पावरफुल कैसे बन गया? मुझे पूरा यकीन है इस हरामजादे ने मिस दिव्या पर कोई मंत्र फूंक कर उन्हें अपने वश में कर लिया, और जब ये मंत्र उतर जाएगा तो मिस दिव्या का दिमाग अपने आप ठिकाने आ जाएगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी प्रतीक जी। उस कमीने ने हमारा इनविटेशन इनवैलिड कैसे करा दिया? नहीं, ये मिस दिव्या का ही काम होगा। ये राहुल जो भी कहे, मिस दिव्या भोली गाय की तरह उसकी सारी बातें मान जाती हैं। खुद तो बर्बाद होगी और हमें भी बर्बाद करके ही मानेगी। तो अभी क्या कर सकते हैं? अगर हम अंदर फॉरम में नहीं गए तो हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगा? आप फिक्र मत कीजिए, मैं मेरी डैड से बात करके कुछ इंतजाम करता हूँ। लेकिन मुझे एक और चीज का डर लग रहा है। किस चीज का? कहीं मिस दिव्या थानी धनराज फैमिली के कान ना भर दे। कहीं उसने हमारे खिलाफ कोई जहर उगला तो हम और मुसीबत में आ जाएंगे। ओह माय गॉड, इस बात का कोई सॉल्यूशन है कि नहीं? है ना, गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक जो आज तक गुमनाम है, वो लॉर्ड धनराज यहाँ आज इन्वेस्टर फोरम में आने वाले हैं, और अगर उसे खुश कर दिया जाए तो वो किसी की भी बैंड बजा सकता है। प्रतीक जी, तो मुझे एक बात बता दीजिए कि ये लॉर्ड धनराज को किसी ने नहीं देखा है, मगर आप तो उनको पर्सनली जानते हैं। हाँ, आपका प्रमोशन भी उन्होंने किया है, तो प्रतीक जी बताइए ना, वो दिखते कैसे हैं? एक्चुअली वो साक्षात भगवान के अवतार जैसे दिखते हैं, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि हम उनके बारे में ज्यादा बात ना करें। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस आज कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लग जाए और ये इन्वेस्टमेंट मुझे मिल जाए। लेकिन गैलेक्सी कॉर्पोरेशन ने तो आपकी कंपनी में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, फिर आप यहाँ पे क्यों आई हैं दिव्या जी? क्योंकि मैं बस गैलेक्सी कॉर्पोरेशन पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहती। मैं मेरी कंपनी, हमारी कंपनी को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ, पर वो राक्षस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। राक्षस? हाँ, मेरा पुराना मंगेतर रोनी कपूर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे प्रेसिडेंट्स को जानता है, और मुझे ये डर है कि कहीं वो मेरे खिलाफ उनके कान ना भर दे। बस इसीलिए मुझे टेंशन लगी रहती है। डोंट वरी दिव्या जी, आपको मेरी होशियारी पर भरोसा है ना, आप मेरे पर ट्रस्ट रखिए। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने मेरे लिए इतना किया, यही काफी है। दिव्या जी, जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी, मैं आपके लिए वैसी इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगा। आपने जो भी सोचा है मैं उसे सच कर दूंगा। थैंक यू राहुल जी, आपने मेरे लिए इतना किया, वही काफी है। चलिए राहुल जी, हम सेकंड लाइन में बैठते हैं। चलिए। अरे मेरी जान दिव्या, मेरा हाथ छोड़ो रॉरी, साइड हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है दिव्या, पहले तो इसी मुंह से मेरे लिए फूल झड़ते थे और आज सिर्फ जहर उगल रही हो। ओह, तो इस गुलाब के साथ कांटा भी साथ आया है। तू राहुल है ना, माया मेहरा का एक्स हस्बैंड, यहाँ क्या मुफ्त का खाने आया है? रोनी, राहुल जी से तमीज से बात करो। ओह राहुल जी, अभी तो भिखारी को मैं जी लगा के बात करूंगा। इतनी भी इसकी औकात है क्या? इनकी क्या औकात है कि तुम्हें जिंदगी भर कभी भी पता नहीं चलेगा। ओह, इसे यहाँ क्यों लाई हो? क्या तुमने इसे अपना नौकर बना के रख लिया है क्या? क्या बात है? ये नौकर नहीं, मेरे होने वाले पति हैं। क्या कहा? होने वाला पति? अरे दिव्या मेरी जान, पैरों के चप्पल को ताज बना के सर पे नहीं रखते, इनकी औकात मिट्टी में लथपथ होने की है। शट अप रोनी। कमाल है दिव्या, इस गटर के सुअर के लिए तुमने मुझसे शादी तोड़ दी। लोगों ने सच ही कहा है, लड़कियां दिल से सोचती हैं, दिमाग से नहीं। देख लो इसे, जिसे मैं हीरो की माला पहनाना चाहता था, वो चप्पलों की माला पहनने के लिए तैयार है। रोनी! चल हट! रोनी, पागल हो गए क्या तुम? अरे पागल तो तुम हो गए हो दिव्या, इस इंसान की तुमने मुझसे शादी तोड़ दी। अभी भी वक्त है, मुझसे शादी कर लो। जरा सोचो,
अगर तुम्हारी ये बात बाहर फैल गई, लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती होती है तो होने दो रोनी। तुम जैसे इंसान से शादी करने से अच्छा मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जरा देखो इसे। कल तक माया मेहरा का पति बन के घूम रहा था, निकम्मा कहीं का। माया फैमिली ने इसे इज्जत नहीं दी और माया भी समझदार लड़की थी जो इस कुत्ते से पीछा छुड़वा लिया। लेकिन तुम्हें ना जाने कैसे इसे झांसे में फंसा लिया। क्यों हरामजादे, क्या किया तूने दिव्या के साथ? हाँ, इसे ब्लैकमेल कर रहा है तू? कमीने इंसान को हर कोई आदमी कमीना ही लगता है। हमारी भी यही प्रॉब्लम है रोनी। जुबान संभाल के बात कर। देख रहे हो सब लोग ये कैसे घटिया शब्द यूज कर रहा है? अबे चूजे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अरबपति हैं। तुझे पता भी है अरब में कितने जीरो होते हैं? तू अपने आप को कितना भी रगड़ ले जिंदगी भर, लेकिन तू अरब का ए भी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं। हाँ, लेकिन एक नंबर का सी तो तू पहले से ही लगता है। और तू एक नंबर का डी फॉर डफर। और तू औकात की बात कर रहा है? यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, मैं सबको चुटकी बजाकर खरीद सकता हूँ। 2 मिनट में तुम सबको घुटने के बल बिठा सकता हूँ। मैं तुम लोगों की तरह हर जगह अपनी पावर का शो ऑफ नहीं करता हूँ। पावर होगा तो ना शो ऑफ करेगा। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। तुझमें इतना एटीट्यूड क्यों है? आज मैं तेरा घमंड और तेरी हड्डियां एक साथ तोड़ूंगा। जॉनी बस करो, तुम बहुत बोल चुके हो। अभी तो मैंने शुरुआत की है मेरी जान। इसकी औकात हमारे सामने खड़े होने की नहीं है और आज ये हमारे सामने बराबरी पे खड़ा है। अगर नौकरों को उनकी औकात ना दिखाई जाए तो अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, और इसके साथ भी यही है, ये खुद को बादशाह समझ रहा है। मुझे बादशाह बनाया गया है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा भौंकना कैसे बंद करूं, मैं ये सोच रहा था। ज्यादा सोच मत, करके दिखा। तू बहुत डींगे हाँक रहा है ना, तो बता कितनी प्रॉपर्टी है तेरे पास, कितना पैसा है जो तू अपने आप को हमसे ज्यादा पावरफुल बता रहा है? बता। फिलहाल तो मेरे पास ये एक चीज है, इतना काफी है आपके लिए? हे भगवान, ये तो गोल्डन क्रेडिट कार्ड है। ऐसा कार्ड तो दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान के पास है, धनराज फैमिली का तीसरा बेटा। गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक लॉर्ड धनराज। आप लोगों ने अब सही समझा, मैं ही हूँ वो इंसान जो इतने सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। मैं ही हूँ वो लड़का लॉर्ड धनराज। वाह वाह, क्या बात है। कहां से ये कार्ड चुरा के लाया कमीने? हमें बेवकूफ समझ रहा है क्या? लेकिन तुम्हारा ये घटिया पैतरा हम पे काम नहीं करेगा। सिक्योरिटी, इस हरामजादे को यहां से उठा के बाहर फेंक दो। रुक जाओ। अगर किसी ने राहुल सर के ऊपर हाथ भी उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सर आप ठीक हैं? यस सर, मैं ठीक हूँ। सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। रोनी कपूर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? हाँ जानता हूं। मैं ऐसे थर्ड क्लास इंसान से बात कर रहा हूं जिसकी शक्ल भी मैं देखना पसंद नहीं करता। लेकिन मिस्टर शाह, आप इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। सुनो, तुम अपने काम से काम रखो और राहुल सर से दूर रहो, समझ गए? राहुल जी चलिए हम सेकंड लाइन में बैठते हैं। आप रोनी को इग्नोर कीजिए, ये तो कुत्ते की पूंछ है, ये कभी सीधी नहीं होगी। दिव्या जी, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। हमारी जगह सेकंड लाइन में ही नहीं, वो स्टेज पर रखे सिंहासन पर है। देखा आपने मिस्टर कमलेश, आप जिस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं वो सुबह सुबह नशा करके आया है, सिंहासन पर बैठने की बात कर रहा है। अबे गोचू, बाहर जा और बस स्टॉप से बस पकड़ और घर जा, वही तेरी औकात है। मिस्टर कपूर, आप हद से बाहर जा रहे हैं। हम हद से बाहर जा रहे हैं और ये कुत्ता हद से बाहर जा चुका है।
कोई रोको इसे, कल को अपने आप को देश का प्रधानमंत्री भी कहने लग जाएगा। आपको नहीं पता, इस सिंहासन पे वही बैठ सकता है जिसके पास रॉयल रेड इनविटेशन कार्ड हो। तो क्या अब हम दोनों सिंहासन पर बैठ सकते हैं? आंखें फाड़कर इस रेड इनविटेशन को अच्छे से देख लो और तसल्ली कर लो, बाद में रोना मत। नहीं, ये नहीं हो सकता। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ये कार्ड उसी को देते हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन ये कार्ड इस भिखारी के पास कैसे आ गया? जरूर ये नकली इनविटेशन कार्ड होगा जो हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए इसने बनवाया होगा। मिस्टर कपूर, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये रॉयल रेड इनविटेशन कार्ड बिल्कुल असली है। और तुम्हारा ये बेटा जिन्हें भिखारी कह रहा है ना, इनके पास इतना पैसा है कि ये चुटकी बजाकर किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। वो तो इनका बड़प्पन है जो ये इतनी देर तक अपनी इंसल्ट सहन कर रहे हैं। अरे बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं इसे। आया बड़ा रॉयल्टी की औलाद, हम क्या यहां पागल बैठे हैं? इस जोकर ने अब तक जो भी तमाशा यहां पे दिखाया वो काफी है, लेकिन अब पानी स्तर के ऊपर जा रहा है और भलाई इसी में है ये यहां से जल्दी से चला जाए। कहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आ गए ना तो इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देंगे। और कहीं मेरी वजह से फिर तुम जेल में चले गए तो? क्या मतलब? वो क्या है ना रॉनी, जिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के नाम से तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वो खुद मेरा आदेश मानता है। दिव्या बेटा, इस नमूने को कहां से उठा कर लाई हो? इससे अच्छा तो जंगल से कोई बंदर लेकर आ जाती। कम से कम वो बंदर इस गधे से तो अच्छी एक्टिंग करता। अरे पापा, मैं सब समझ रहा हूं। ये फाइनेंशियल मीटिंग काफी बोरिंग होती है ना, इसलिए दिव्या ने इस नमूने को लेके आई है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। बड़ी अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, है ना? एक जरा जोक सुनाना ना, हम सब ताली बजाएंगे। यहाँ तालियों की नहीं, तुम्हारे गाल पे तमाचे की जरूरत है। चुप रहो। दिव्या बेटा, तुम इस पागल को भूल जाओ और हमारे साथ आ जाओ। रोनी से तुम्हारी शादी हो जाए, फिर तुम देखना तुम्हारा बिजनेस कहां से कहां चला जाएगा। अगर मैं इस बेवकूफ रोनी से शादी कर लूंगी ना अंकल, तो मेरी कंपनी गटर में चली जाएगी। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं राहुल जी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे होश में आ जाओ दिव्या, यहां मजाक नहीं चल रहा है। अरे आइए आइए, हम सब आपका ही वेट कर रहे थे। आपके आने से इस हॉल की रौनक बढ़ गई। बस कीजिए कपूर जी, आप तो हमें चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। अरे नहीं, सच में। लेकिन सर, आपके राज में क्या हो रहा है? मतलब? एक लुच्चा लफंगा आके हमें धमकी दे रहा है। जरा देखिए तो इस आदमी को, हमें मारने की धमकी दे रहा है और अपने आप को हमसे ज्यादा पावरफुल बता रहा है। और इतना ही नहीं, इसने एक नकली रॉयल रेड इनविटेशन कार्ड भी प्रिंट किया है। इसे जितनी गाली देनी थी हम लोगों ने दे दिया, अब आप लोगों की बारी है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आज सजा तो जरूर मिलेगी। सजा ऐसी मिलेगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जिन लोगों ने मिस्टर राहुल धनराज के बारे में भला बुरा कहा है, उन्हें हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? आप इस घटिया इंसान का साथ क्यों दे रहे हैं? ये कमलेश शाह भी उनका गुणगान गा रहा था। तुम्हारी बातों का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन अभी भी उससे भी जरूरी काम है, उससे पूरा करते हैं। मिस्टर धनराज, आप सिंहासन पर आइए और इस मंच की शोभा बढ़ाइए। एक मिनट।
ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? रास्ते से किसी को भी उठाकर सिंहासन पर नहीं बिठा सकते आप। आज तक ये मान मुझे नहीं मिला और आप इस 2 कौड़ी के इंसान को इतनी इज्जत दे रहे हैं। बताइए कितने पैसे दिए इसने आपको? आप अपनी लिमिट क्रॉस करें मिस्टर कपूर। और रही बात मिस्टर राहुल धनराज की, ये वही इंसान है जो इतने सालों से हमारे बीच गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। यही है लॉर्ड धनराज। लॉर्ड धनराज और ये नमूना हमारे माथे पे कुछ लिखा है क्या? आप किसी भी नत्थु खैरा को उठा के लॉर्ड धनराज बना देंगे और हम आपकी बात आंख बंद करके मान भी लेंगे? ये नहीं हो सकता। आप इसे निकालिए यहां से। आप कितनी बार भी मना कर लीजिए, लेकिन सच को नहीं बदल सकते। और रही बात यहाँ से बाहर जाने की, हमें लगता है आपको यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। मुझे गुस्सा मत दिलाइए। मैं इस देश के टॉप बिजनेसमैन में से एक हूँ और आप मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, तो मिस्टर धनराज को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर कपूर? आपको शर्म नहीं आती? इंसान के पास कितना भी पैसा आ जाए, अगर उसकी जुबान गंदी हो तो उसकी औकात गली के कुत्तों की तरह होती है। आप चले जाइए यहाँ से। आपने मेरी बात सुनी नहीं मिस्टर कपूर? जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए। हम आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। लगता है मिस्टर कमलेश जी के साथ इसने आपको भी अपने वश में कर लिया है, पर हम चुप नहीं बैठेंगे। सुन बे मवाली, जो तुम ये कर रहे हो ना, इसे क्राइम कहते हैं। बस एक बार पता चल जाए कि तुम इन लोगों को ब्लैकमेल कैसे कर रहे हो, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम। मैं यहाँ पे कोई क्राइम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई, कोई भी पैसे देकर मैनर्स नहीं खरीद सकता, क्योंकि आप में तो 2 पैसों के भी मैनर्स नहीं है। तो जैसे सड़क छाप इंसान से बात करने के लिए किसी मैनर्स की जरूरत नहीं पड़ती। बट एक बात याद रख, तूने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को भले ही अपनी जेब में रख लिया हो, लेकिन तुझे हमारी पावर का अंदाजा नहीं है। याद रख, हम तुम्हारी लाइफ नर्क से भी ज्यादा बदतर बना देंगे। अच्छा, ऐसा क्या कर लोगे तुम? बताओ ना, सुनने में मजा आएगा। बेटा तू वेट कर। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ कुछ पल ही बाकी। तुम्हें जो भी ऊट पटांग हरकत करनी है कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। मिस्टर पटेल, आप एक काम करिए, अगले 2 मिनट में कपूर इंडस्ट्रीज पूरी तरह बर्बाद हो जानी चाहिए। जी हाँ मिस्टर पटेल, आपने सही सुना। मैं रोनी कपूर को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता हूँ। जी। अरे भाई, कोई इसे नेशनल अवार्ड से सम्मानित करो। क्या एक्टिंग करता है भाई, क्या स्टाइल मारता है। अबे इतना आसान है क्या कपूर इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना? हम लोग तुम्हारी गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई काला कौवा हाथी को चोंच मार रहा है और बोल रहा है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बहुत बड़ा ही घटिया जोक मारते हैं आप। अपने आप को तसल्ली देने के लिए कितना नाटक करते हैं आप। मेरे पापा से जुबान संभाल कर बात कर, वरना यही तेरे कपड़े उतरवा कर तुझे नंगा करके भेजूंगा। कपड़े तो उतरने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे। हेलो, क्या तुम सच कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान। पापा, पापा क्या हुआ? अरे बेटा, हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। हमारे सारे शेयर्स 2 मिनट में गिर गए। ऐसा नहीं हो सकता। 1 मिनट, इसका मतलब इसका मतलब समझ गए घोचू। राहुल सर ने अभी अभी अपने पावर का जो डेमो दिखाया वो याद है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज। सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से ले जाओ। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ तो और कौन कौन मेरे पे हंस रहा था?
जो जो मुझ पे हंस रहा था, आज मैं उन सबकी क्लास लेता हूँ। हमें माफ कर दीजिए सर, हमें एक मौका दे दीजिए, हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। मैं एक ही बात पर माफ करूंगा, आप लोगों को अपना सारा इन्वेस्टमेंट मेरी होने वाली बीवी दिव्या ठडानी की इंडस्ट्री में लगाना होगा। जी मंजूर है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। आप हमें प्रॉफिट बना के देंगे, इस बात पे हमें यकीन है। आप तो दरिया दिल हैं धनराज साहब, हम ही बेवकूफ थे जो आपको हम पहचान नहीं पाए। दिव्या जी, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आपको इतनी इन्वेस्टमेंट ला के दी जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। हम लोग यहाँ का बच्चे मारने के लिए बैठे हैं, अंदर हमारे इन्वेस्टर्स हमसे छीने जा रहे हैं। हे भगवान, हम जैसे अच्छे इंसानों को इतनी बड़ा सजा क्यों दे रहा है तू? ये सब उस मवाली राहुल की वजह से हो रहा है, उस छुपे रुस्तम की वजह से। पिछले 5 साल से हमारे घर में नौकरों की तरह काम करता रहा, उसी बात का बदला ले रहे हैं। लगता है हम बर्बाद होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सबके लिए गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज? दिल्ली की धनराज फैमिली कल मुंबई आ रही है। हम लोगों ने उनके लिए स्टार बैंक्वेट हॉल में बहुत बड़ा फंक्शन रखा है। वहाँ हम उनके सामने इतना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे कि वो हमें अपना पार्टनर बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो सचमुच गुड न्यूज है। देखा माया, प्रतीक जी का कमाल। तुम जल्दी से जल्दी इनको हाँ कह दो, मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। राहुल जी, क्या आप सचमुच लॉर्ड धनराज हैं? मैं सचमुच बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ कि आप धनराज फैमिली के तीसरे बेटे और गैलेक्सी कॉर्पोरेशन के असली मालिक हैं। लगता है आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कल मेरी फैमिली दिल्ली से आ रही है, उनके फंक्शन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो आप वैसे भी पसंद थे। अगर आप अमीर नहीं भी होते तो भी मैं आपको पसंद करती। मैं सचमुच लकी हूँ कि आप मुझे मिले। मैं भी बहुत लकी हूँ कि आप मुझे मिले। एनीवेज, मैं चलती हूँ। आप राहुल धनराज हैं? जी मैं ही हूँ। बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर कर चुका हूँ, आपका भी क्लियर करना है क्या? दरअसल हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। कहीं उस कमीने रॉनी ने गुस्से में मुझे मारने के लिए गुंडे तो नहीं भेजे? क्या सोच रहे हैं? वैसे आपका बॉस कौन है? आओ आओ। हमारी पहली मुलाकात है। मैं चाहता हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात है। आप क्या मारने वाले हैं मुझे? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम राजेश थदानी है, दिव्या का फादर। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। आप तो मेरे होने वाले ससुर हैं। जी नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी से बाहर चले जाओ। तुम्हारी औकात नहीं उससे शादी करने की। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी तुमसे शादी करे। क्यों सर, आपको आपकी बेटी की पसंद पर भरोसा नहीं है? मेरी बेटी बिजनेस अच्छा करती है, मगर उसे सही लोगों से रिश्ता जोड़ने नहीं आता। अब देखो ना, तुम जैसे लो लेवल के लोगों के साथ दोस्ती रखी है। लो लेवल और मैं? लगता है मुझे आपकी भी गलतफहमी दूर करनी होगी। मेरी सच्चाई जानने के बाद सर आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हमारा स्टेटस इतना ऊंचा है कि तुम्हारी नजर भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। भलाई इसी में है कि। एक मिनट सर, कल आप स्टार बैंक्वेट हॉल आ सकते हैं? आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, प्रॉमिस। मार्वलस, गॉर्जियस, क्या बात है प्रतीक जी, बहुत बढ़िया शानदार पार्टी है। आप आगे और कमाल देखिएगा। धनराज फैमिली ने उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी मेरी फैमिली को दी है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उनके कितने करीब हैं। मुझे तो लगता है आज हमारी लॉटरी लगने वाली है। ये हरामजादा यहाँ क्या कर रहा है? चलिए माया जी, स्टेज पर बैठते हैं। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है?
क्यों, क्या हुआ? साले कमीने, हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? जिस चेयर पे तू बैठने जा रहा है उस चेयर पे बैठने की तेरी औकात नहीं है, समझा? ये जगह दिल्ली के धनराज फैमिली ने रिजर्व की है। तो मेरे लिए ना, इसलिए तो बैठने जा रहा हूँ। अरे धोखेबाज, क्यों मेरे मुंह से तू गालियां सुनना चाहता है? और तू अंदर घुसा कैसे? और एक बात सुन, तू जो लॉर्ड धनराज होने का नाटक कर रहा है ना, वो नाटक बंद कर दे, क्योंकि आज सचमुच के लॉर्ड धनराज आने वाले हैं। और कहीं तू उनके सामने आ गया तो तू अपनी पतलून गीली ना कर दे। ये तो कर भी देगा, आज तो इसका भांडा फूट कर रहेगा। राहुल, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं बची? पहले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब इस बेचारी दिव्या के पीछे हाथ धोकर पड़े हो। थोड़ी तो शर्म कर लो। बदतमीज कहेंगे। इन बेशरम लोगों से मुझे शर्म सीखनी चाहिए। तुम्हें मुझसे ज्यादा तो इस झूठे मक्कार प्रतीक पर ज्यादा भरोसा था, इसलिए तो हमारा रिश्ता टूट गया। माया, साले तू मेरे ही बैंक्वेट हॉल में आकर मुझे ही गालियां दे रहा है। अगर यहाँ आज फंक्शन ही चल रहा होता तो यही तेरा सर फोड़ देता। चुपचाप तू यहाँ से निकल जा। मैं सोच रहा हूँ खाना खाकर ही चलते हैं, क्यों दिव्या जी? जी बिल्कुल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सिक्योरिटी, इसकी गर्दन पकड़ के इसे बाहर फेंक दो, अभी के अभी। रुक जा बेवकूफ, तुम्हारे दिमाग में सच में भूसा भरा हुआ है क्या? तुम अपने घमंड में इतने ज्यादा चूर हो चुके हो कि तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही है? मुझे सब क्लियरली नजर आ रहा है कमलेश जी। मैं देख रहा हूं आप किस तरह इस धोखेबाज इंसान के तलवे चाट रहे हैं। मुझे तो लगता है आप ही इस कमीने के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ा डाका डालने वाले हैं। प्रतीक, अपना मुंह बंद रखो। मैं नहीं रखूंगा, मैं चिल्ला चिल्ला कर बात करूंगा और मुझे यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बैंक्वेट हॉल मेरा है, समझे? तो यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये मेरा फैसला होगा। और मेरा फैसला ये है कि मैं तुम लोगों की सड़ी हुई शक्ल नहीं देखना चाहता। तो चुपचाप यहाँ से निकल लो। बेटा, रास्ते में कटोरा लेके भीख मांगने से अच्छा है कि तुम अपना घमंड साइड में रखो और सच्चाई का सामना करो। और सच्चाई यही है कि तुम एक गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। वाह, मेरे इलाके में आके मुझे ही धमकी दे रहे। आप कीमत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन आज इस धोखेबाज इंसान के साथ मैं क्या करूंगा ये आप देख लेना। कमलेश जी, लॉर्ड धनराज के स्वागत के लिए अनाउंसमेंट कीजिए। जी जरूर। लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉर्ड धनराज के स्वागत समारोह में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की रात मैं एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूँ। पिछले 6 सालों से धनराज फैमिली का तीसरा बेटा अपने ट्रेडिशन के कारण गुमनाम जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब उनका यह वनवास खत्म हो चुका है और अब वो हमारे बीच में ही मौजूद हैं। गैलेक्सी ग्रुप के असली बॉस लॉर्ड धनराज का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राहुल, क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हो? सब हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि देखो, ये मेहरा फैमिली का दामाद था और जो कि अब पागल हो चुका है। मैं पागल नहीं हूँ माया, तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा एक निकम्मा लूजर पति रहा हूँ। लेकिन एक सच को तुम 100 बार झूठ बोल दो तो सच ही रहता है, इसलिए तुम और कोई सच बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। प्लीज अगेन यू स्टार्टेड, और मुझे लेक्चर मत दो। आई नो ये जो तुम सब कर रहे हो ना, ये मुझे सबक सिखाने के लिए कर रहे हो। पर तुमको एक बात बता दूं ना, ये स्टेज ना कोई ड्रामा का स्टेज नहीं है। यहाँ एक रेपुटेड फैमिली आने वाली है और तुम्हारी ये घटिया सी हरकत बंद कर दो। क्या चल रहा है यहाँ पे? माया, मेहरा को सच स्वीकारने में दिक्कत हो रही है कि उनका लूजर पति इतना पावरफुल कैसे बन गया है। माया जी पीछे हटिए। धनराज सर आप जाइए।
हे भगवान, मतलब ये सब सच है? मेरा हस्बैंड, मेरा एक्स पति इतना पावरफुल और अमीर इंसान है? माय गॉड, मार डालो मुझे, मार डालो। राहुल, ये बात सही नहीं है। तुमने इतने सालों तक मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अगर पहले बता देते तो हमारा रिश्ता बच जाता ना। कमाल करती हो माया, तुम्हें मुझ पर इसलिए प्यार आ रहा है क्योंकि मैं लॉर्ड धनराज हूँ और ये सच अब तुम स्वीकार कर चुकी हो। लेकिन अगर मैं सचमुच में गरीब इंसान होता तो तुम मेरे मुंह पर थूकती तक नहीं। नहीं राहुल, ऐसा नहीं है। वो मैं तुम्हें... यही सच है माया, तुम्हारे जैसे लोग दौलत की चमक देखकर इंसान के प्रति अपनी राय बदल देते हैं। जरा इस लड़की को देखो, दिव्या, मेरी होने वाली बीवी। इसे भी मेरी सच्चाई नहीं पता थी, फिर भी मुझे प्यार करने लगी। यही होता है सच्चा प्यार। लेकिन मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। फिर वो सारा प्यार कहाँ चला गया माया? तुम इस झूठे और मक्कार प्रतीक की बातों में फंस गई। तुमने अपनी नजरों में मुझे गिरा दिया, हर कदम पे मेरी इंसल्ट करती रही। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। गुड बाय। दिव्या जी, चलो स्टेज पर चलते हैं। सो मिस थडानी, कैसा लग रहा है? मिस थडानी धनराज सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, जैसी आपकी मर्जी। वैसे मेरी जिंदगी में और भी काफी राज हैं। कोई बात नहीं, वो राज भी साथ मिलकर खोलेंगे, मजा आएगा। ठीक है।